इस पदयात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? आपने अभी अभी अपने ही बयान में ही उसका उत्तर दे दिया है। जब आप प्रारंभ कर रही थी तब आपने तौकीर रजा का आपने नाम लिया कि वो उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कूच, दिल्ली में चलो, संख्या भारी दिखाओ ताकि देश की सरकार को पता लगे। जब ये एक हो सकते हैं तो हिंदू क्यों नहीं एक हो सकता? तो मतलब ये यात्रा एक धर्म विरुद्ध के है? बिल्कुल भी नहीं, राष्ट्र के हित में है और राष्ट्र के अहित को सोचने वाले लोगों के खिलाफ वो कोई भी हो। लेकिन अगर आप हिंदुओं को एकजुट करेंगे तो फिर मुस्लिम कहाँ जाएंगे? वो आ सकते हैं हमारे साथ, हमें कोई दिक्कत नहीं, भारत में ही रहेंगे, कहीं जाने की उनको जरूरत नहीं है। पर अगर उन्हें लगता है कि अगर उनको इस यात्रा में सम्मिलित होना चाहिए, आ सकते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। सनातन धर्म में आ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। सनातन धर्म को वो स्वीकार कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। वो अपने मजहब में भी रहें पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे और आप, इसका मतलब सीधा सा है कि आप हमारे धर्म के खिलाफ ज्ञान नहीं देंगे, आप हमारे सनातन के खिलाफ बातें व जहर नहीं उगलेंगे, आप छोटी छोटी बच्चियों पर होने वाले अत्याचार पर अपनी कौम के लोगों से रोक लगाएंगे, फतवा जारी करेंगे या देश निकाला करेंगे। आप राम के राष्ट्र में राम के होने का सबूत नहीं मांगेंगे। आप कृष्ण जहां प्रकट हुए हैं उस भूमि के लिए आप जो है उसे अपनी संपत्ति नहीं बताएंगे। आप प्रायोजित तरीके से रामचरितमानस को जलवाने के लिए प्री प्लान नहीं करेंगे। आप राजस्थान जैसे प्रदेश में भीलवाड़ा में आपके इस समाज के एक युवक द्वारा गाय की पूंछ काट करके हनुमान जी पर चढ़ा दी जाती है और देश का कोई भी मुसलमान नहीं बोलता है। आप इस देश का खा करके जय फिलिस्तीन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप भारत का खाते हो, आप फिलिस्तीन का नहीं खाते हो। आप वंदे मातरम क्यों नहीं गाएंगे? वंदे मातरम कहने में दिक्कत क्या है? क्यों नहीं राष्ट्रगीत गाएंगे? तो हमारा कायदे में फायदे में रहने का मतलब सीधा है कि आप इस देश के साथ चलें, जैसे आपके पूर्वजों ने आज़ादी के लिए इस देश के लिए लड़े, जैसे रहीम और रस खान ने इस देश में एकता का संदेश दिया। हमने भी मिसाइल मैन को स्वीकार किया, रस खान को स्वीकार किया, रहीम को स्वीकार किया। हम आपके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अमानवीय कृत्य के खिलाफ हैं, इसलिए कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। न सिर्फ तौकीर रजा बल्कि इमरान मसूद भी ये कहते हुए नजर आए। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो फिर तो कल को कब्रिस्तान के लिए, ना केवल कब्रिस्तान बल्कि ईदगाह तक के लिए जमीन नहीं हमको मिलने वाली है। देखिए 2005 में वक्फ बोर्ड के पास में 50,000 एकड़ जमीन थी। 2024 में मात्र 19 साल में इतना प्रोग्रेस हो गया कि 8.5 लाख एकड़। गजब है। आपने यहां तक कह दिया कि संसद भवन, जहां धर्म भारत की संसद भवन है, वो भी आपकी वक्फ बोर्ड की जमीन है। कल के दिन आप जो है तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी, बागेश्वर बालाजी, ये कह देंगे वक्फ बोर्ड की जमीन पर है, फिर तो हो गया खेल। और इस देश में जब कोर्ट है तो सबके लिए है। आपका अलग से कोर्ट क्यों होगा? आप अलग से कोर्ट क्यों चलाएंगे? या तो ये कोर्ट बंद कर दो या वो कोर्ट बंद कर दो, या तो सनातन का बोर्ड बना दो या फिर वक्फ बोर्ड विराम कर दो। रही बात जमीनों की, तो हम भी तो इस देश के हैं, हमारा भी तो बोर्ड बनना चाहिए। तुम्हारा मजहब है तो हमारा भी तो धर्म है। आप कह रहे हैं वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना क्यों नहीं होनी चाहिए? आपका भर रहे, गजब के हो आप लोग भी, और सरकार भी आपकी गजब की भी। एक तरफा ही क्यों, दो तरफा खेलें। और इस देश के लोग भी गजब के हैं, एक तरफा ही बात क्यों करें? हम भी तो इस देश के हैं। लेकिन मेजॉरिटी तो यहाँ की हिंदू है ना, तो एक तरफा बात किस तरफ हुई? हिंदू अगर हैं तो हिंदुओं का है क्या? मस्जिदों पे आपका अधिकार नहीं है, आपकी सत्ता का और सरकार का अधिकार नहीं हो सकता, लेकिन मंदिरों पे अधिकार है सरकार का। मंदिरों पर सरकारी आधिपत्य है, मस्जिदों पे आधिपत्य नहीं है। फिर मस्जिदों पर भी आप आधिपत्य करिए। हिंदुओं के देश में हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो आपको बुरा लगता है, फिर आप कहते हो कि नहीं नहीं नहीं, ये तो फिर संविधान के खिलाफ। अच्छा, इसकी परिभाषा क्या है? क्योंकि हिंदू राष्ट्र आपने पहले कहा और अब तो आप भगवा हिंद लेकर आ गए, तो ये भगवा हिंद कैसे हो? इसको थोड़ा सा परिभाषित अगर उन्होंने कहा कि गजवाई हिंद होना चाहिए। हमने कहा कि भाई चलो ठीक है, गजवाई हिंद होना चाहिए तो भगवाई हिंद होना चाहिए।
गजवाए हिंद का मतलब है गाजी की तलवार पर लोगों को बलात् रूप से तलवार गले पर रख करके इस्लाम धर्म को स्वीकार करवाना। अब उपाय क्या है? आप भैया ऐसा करते हो तो हम तो भगवाई हिंद चाहेंगे। हमारा धर्म, हमारा सनातन क्या कहता? वसुदेव कुटुंबकम उदार चरिता नाम, सबका स्वागत है, पूरा परिवार, संसार हमारा परिवार है, हम सब उदारवादी चरित्र के हैं, हम तो सबको स्वीकार करते हैं। हम तलवार की बात ही नहीं कर रहे, हम मारने की बात ही नहीं कर रहे, हम हिंसा की बात ही नहीं करते। आप उनके कुरान को पढ़ लो, कुरान में लिखा है कि अपने मजहब के लोगों को छोड़कर बाकी सब काफिर हैं, इनके साथ रहना गुनाह है, इनसे मिलना गुनाह है। हमारा सनातन कहता है कि सब पूरा संसार ही परिवार। तो अब भगवाई हिंद होना चाहिए कि गजवाई हिंद होना चाहिए? नहीं, लेकिन देश तो संविधान से चलेगा ना। ये उनको समझना चाहिए जो तौकीर रजा ने बयान दिया, जो दूसरे साहब ने बयान दिया, वही हम उनसे कहना चाहते हैं। संविधान से चलेगा तो दोनों लोग भी संविधान भगवाए हिंद पे मैं जानना चाह रही हूँ कि देश संविधान से चलेगा ना, क्योंकि जब गजवाए हिंद में तब हम कहते हैं कि शरीयत से थोड़ी चलेगा, देश तो संविधान से चलेगा। हाँ। लेकिन इधर भी, क्योंकि अगर इधर से भी ऐसा ही होने लगेगा उस तरफ से भी, तो फिर तो देश छठे साठ्यम समाचरित, लोहा को लोहा काटता है। जब आप नहीं मानेंगे तो फिर किया क्या जाएगा? संविधान वो मानने को तैयार कहाँ है? बकवोट क्या है? आपके संविधान को मानता है? उनकी अलग लॉ है, अलग कानून है, और उनकी जजमेंट में आपका संविधान जजमेंट नहीं देता है। फिर संविधान जब चलेगा तो सबके लिए संविधान बराबर करिए, एक होना चाहिए, उनके लिए भी होना चाहिए। हम लोगों के संविधान का ज्ञान, उन लोगों को महान, गजब की पागलपंती। लेकिन आप ये कहते हैं कि हिंदू अगर एक नहीं हुए तो जैसे कश्मीरी पंडितों का हाल हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ या कनाडा में जो ये हो रहा है, उसी तरह से हो जाएगा, उससे बदतर होगा, उससे बदतर होगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? लगता, दिख रहा है, हो रहा है। लेकिन जिस कश्मीरी पंडित को विस्थापित कर दिया, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पंडालों को भी नहीं लगाने देते। इस राम के राष्ट्र में राम की यात्रा निकलती है तो एक ना एक जगह पत्थर जरूर घलते हैं। इस देश में जिसमें सबको स्वीकार किया, जिस देश ने, इस देश में यह हालत है कि सिर्फ कन्हैया लाल नाम के दर्जी को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो हिंदू है। इसलिए इस देश में हेमराज जैसे आदर्श जैसे बच्चों को मार दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चे 9वीं और 10वीं और 8वीं में पढ़ने वाले बच्चों को, क्योंकि वो सिर्फ हिंदू है। नूह और मेवात जलाया जाता है, मणिपुर जल रहा है, और किसी ने तू करके चूंचक करके नहीं बोला, ना एक भी फतवा जारी हुआ। और आप कहते हो कि संविधान से देश चलेगा। हम क्या गलत कहते हैं? हम तो ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश से बदतर हिंदुओं की हालत होगी अगर अभी ये जात पात से ऊपर नहीं उठे। अभी अगर करो या मरो की बारी, ये संकट, भारत पर संकट भारी है, इस बात को इन्होंने नहीं समझा, तो भारत में रहने वाले हिंदू बांग्लादेश से बदतर दुर्दशा सहेंगे। आज हमारी बात तुमको बुरी लगेगी, आज हमारी बात अप्रासंगिक लगेगी, क्योंकि हम 10 साल बिफोर बोल रहे हैं। दूसरी बात, इजराइल क्यों लड़ रहा है? आसपास इस्लामिक देश है, वो सिर्फ अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ रहा है, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वो संघर्ष कर रहा है। हिंदू क्यों नहीं कर रहा? कितने कम हो गए आप? 90% से 80% के नीचे आ गए आप। 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। सूरीनाम में हिंदू 0 होने की स्थिति पे, पाकिस्तान में 0.1% की स्थिति पर पहुंच गए हो आप। फिजी में हिंदू घट रहा है, नेपाल हिंदू राष्ट्र के हाथ से गया। आपके लिए दुनिया में कोई जगह नहीं, और हिंदुस्तान में भी नहीं बचेगी, तो तुम जाओगे कहां? तुम करोगे क्या? क्या इसीलिए आप ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं? बिल्कुल, कि उनके 12 तो यहां 14। बिल्कुल, हम तो कहते 16 होने चाहिए। तो परिवार नियोजन की जो सलाह दे रही है सरकार, तो सबके लिए देनी चाहिए। हमारे वर्ग के लिए देंगे कि बच्चे 2 ही अच्छे, उनके ही 2 होने चाहिए।